चले भाई। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, घन और घनमूल के बारे में। क्लास 8 का जो है हम लोग का कौन सा ये चैप्टर है, 3 का 3 में दिया गया है घन और घनमूल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घन क्या होता है, बताइए। तो जब किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाएगा, घन कहलाता है। क्या कहलाएगा, घन कहलाता है। अगर हम उदाहरण के लिए समझें कि कैसे, ये दो है, ठीक है। दो के अगर वर्ग की बात करें तो 2 पे स्क्वायर और इसमें 2 से एक ठो गुणा और कर दें तो ये क्या बन गया, ये 2 3 बार बन गया, तो कितना आ गया, 8। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो 2 का घन होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 2 का घन क्या होगा, 8 होगा। तो हम लोग 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का घन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक, फिर उसके बाद 11 से 20 तक। चलिए, तो 1 का घन क्या होगा, तो 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 1 का चाहे घन करें चाहे वर्ग करें चाहे जो भी करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए, हम बात करें 2 के घन की तो क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 आ जाता है। ये याद करना बहुत जरूरी है, याद रहेगा तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। तो 3 का घन कितना हो जाता है, 27। चलिए, 4 का घन क्या होता है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 64 होता है। इसी तरह से 5 का घन की बात करें तो 5 पचे 25 पंचे 125। 6 के घन की बात करें तो 6 गुणे 6 गुणे 6 216, ठीक है। चलिए, अगर हम 7 के घन की बात करते हैं यहाँ पे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ठीक है। नीचे दिख रहा है। चलिए, अगर हम 8 के घन की बात करते हैं तो 8 गुणे 8 गुणते 8 तो कितना हो जाता है, 512। अगर हम 9 के घन की बात करें तो 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना आ जाता है, 729। हम 10 के घन की बात करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10 तो 1000। तो ये हो गया जो है 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का घन, ये याद होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 में अगर बढ़ेंगे, इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं, 20 तक कर लेते हैं। चलिए, तो 12 का घन आप लोगों को याद है, 12 का घन कितना होगा, कितना होगा, 1728। अच्छा, 11 का छोड़ दिए क्या, अरे भाई। चलिए, अगर हम 11 के घन की बात करें, 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना हो जाता है, 1331। 12 के घन की बात अगर की जाए तो 12 का घन 1728। 13 के घन की बात किया जाए, 13 गुणे 13 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 21
97। इसी तरह से जो है हम 14 के घन की अगर बात करते हैं यहाँ से, तो 14 गुणे 14 गुणे 14 2744। ठीक है। अगर हम 15 के घन की बात करते हैं तो 15 गुणे 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 3375। ठीक है। 16 की अगर घन की बात किया जाए, 16 गुणे 16 गुणे 40 कितना? 4096। 17 की घन अगर बात करें हम, 17 गुणे 4913। 18 की घन की बात किया जाए तो 5832। 19 के घन की अगर बात किया, 67। फिर से बताइए, एक लोग बोलिए। 6800। 20 का घन की बात करें तो 8000। तो ये आपको जो है 1 से लेकर के 20 तक की संख्या का घन जो है एकदम याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो सब लोगों ने नोट तो किया ही था घर से ना? तो कौन कौन याद किया है एकदम कंप्लीटली लर्न, किसको किसको है? चलिए, हाँ नीचे कर लीजिए। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं घनमूल क्या होता है। ठीक है। काय की परिभाषा पढ़ना है घनमूल की। घनमूल किसे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी संख्या का घनमूल किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या होती है, वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर जिसका घन करने पर दी हुई संख्या दी हुई प्राप्त होती है। देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है या वह मूल संख्या जिसका घन करने पर दी हुई ज्ञात संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे हम बात करें कि 2 का घन, तो 2 का घन कितना बताया गया? 8। 2 का घन 8, लेकिन हम अगर 8 के घनमूल की बात करें, 8 के अगर हम घनमूल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2। किसी संख्या का घनमूल, जैसे कोई संख्या 8 है, इसका घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वही संख्या प्राप्त हुई रहती है। ठीक है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी संख्या का घनमूल, जैसे कोई संख्या 8 है, इसका घनमूल वह संख्या होगी जिसका घन करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। किसका घन करने पे 8 प्राप्त होता है? 2 का। तो 2 8 का क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। इसी तरह से चलिए नोट बना के लिखेंगे। घनमूल को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो घनमूल को किसी संख्या का घनमूल, जैसे मान के चलिए हमें
216 का अगर घनमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा? 6। चलिए इस बात को नोट करिए जल्दी से। चलिए कुछ सवाल यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 27 किस संख्या का घन है? किस संख्या का घन है? 125 को 125 को आधार 5 के घातीय रूप में लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए जल्दी से बताइए। -125/216। किस संख्या के घन का मान है? चलिए बताइए। तो ये केवल आपको सेल्फ चेक के लिए है कि कैसे हम इसको करेंगे। 27 किस संख्या का घन है? तो आपका जवाब क्या होगा? 27 जो होता है वो 3 का घन होता है। किसका होता है? 3 का घन होता है। 125 को आधार 5 के घातीय रूप में लिखना मतलब क्या करना है? 5 की घात में 3 लगाना है। क्या लिखना है? 5 की घात में 3। कह रहा है -125/216 किस संख्या के घन का मान है? तो ये जो होगा -5 और ये 6, तो -5/6 का मान होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये ऐसे ही था सवाल। चलिए तो अभ्यास 3 का ए करेंगे। अभ्यास 3 के जो पहला सवाल है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहले सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। बात मत करिए। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसमें संख्याएं हैं 7, 12, 17, 19, 21 और 100। ठीक है, बनाइए। चलिए पहला नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले भी बताया भी गया था 7 का घन कितना होता है? तो 7 का घन होता है 7 49 7 343। करेंगे वही नियम रहेगा, 7 का गुणा 3 बार और फिर आंसर लिखना है 343। फिर कह रहा 12 का क्या होगा? तो 12 × 12 × 12 कितना आएगा? 1728। फिर 17 का पूछ रहा है, 17 का कितना बताया गया था? 49 13। फिर कह रहा है 19 का घन क्या होगा? 19 19 19 6859। फिर 21 का कह रहा है, बात नहीं, कितना आ जाएगा? 9261। फिर 100 का कह रहा है, तो 100 × 100 × 100 कितना हो जाएगा? एक लिख करके 6 बार 0। तो ये हो जाएगा पहले सवाल का हल। 7 का घन 343, 12 का घन 1728, 17 का 49 13, 19 का 68 59, 21 का 19 92 61 और 100 का जो है कितना हो जाएगा?
10 लाख हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि -5/9 का घन क्या होगा। तो ये तो एकदम आसान सवाल है। -5/9 माइनस का घन कह रहा है, वर्ग कहता तो प्लस में आता, घन कह रहा है तो माइनस में है, क्योंकि माइनस का गुणा जब समबार होता है तो प्लस आता है, विषम बार होता है तो माइनस आता है। तो -5/9 बात कौन कर रहा है? तो यहाँ -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। तो 5 पचे 25 पंचे 125, 9 9 81 9 729। तो ऐसा ऑप्शन केवल 4 नंबर में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। अब देखो मजेदार सवाल है तीसरा नंबर, और सबसे टाइम टेकन यही है, ये है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन संख्या की तलाश करना है, तो हमें क्या करना है? इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, चलो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 16 बार में कटेगा, 2 से 8 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अगर ये 3 3 का समूह बन जा रहा है, 3 3 का समूह बन जा रहा है, त्रिक बन जा रहा है, तो जान जाइए कि संख्या जो है पूर्ण घन है। अगर ये त्रिक नहीं बन रहा है, कोई संख्या बच जा रही है, तो जान जाइए कि ये पूर्ण घन नहीं है। तो 64 क्या है? 64 का यहाँ पे देखो त्रिक बन रहा है, तो 64 क्या हो जाएगा? यह पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण घन होगा। चलिए अब अगर बात करें 216 का, तो फिर से वही करना है कि 216 का हमें करना है गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54, 3 से काटेंगे 3 नम 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम नम 3। यहाँ पर भी त्रिक बन रहा है कंप्लीटली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 216 जो है पूर्ण घन होगा। क्या होगा? पूर्ण घन होगा। पूर्ण घन होने के लिए आपको केवल इतना ही देखना है कि एक टाइप की संख्याओं को 3 3 संख्याएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर 3 3 का त्रिक बन रहा है तो जान जाइए कि पूर्ण घन है, अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका त्रिक नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। चलिए तो दो संख्या हमने बता दिया कौन कौन सा पूर्ण घन है। तो 64 पूर्ण घन है और 216। चलिए 243 की बात कर लेते हैं। 243, ठीक है। तो इसको कितने से काटा जाए? 3 से। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, 3 से काटेंगे 3 से 27 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 3 3 का बनाएंगे। यहाँ पे देखो केवल 2 ही संख्या बच रही है, तो जब 3 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, सॉरी 3 3 का त्रिक नहीं बनेगा, यहाँ संख्याओं का त्रिक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण घन नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं है। 900 की बात करें तो 900 तो साफ साफ दिख रहा है कि पूर्ण घन है ना। कितने का है? तो 30 का है। अच्छा वर्ग है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो वर्ग हम बता दिए। घन कह रहा है, घन घन कह रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलिए 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 पंचे 10, 5 चौक 20, 5 पचे 25। कौन है ये? 5 9 45, 3 तिहाई 9, 3 एकन्नम 3। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो किसी भी संख्या का त्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है ना। किसी भी संख्या का त्रिक नहीं बन रहा, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। इतना हर सवाल में लिखना होगा, इतना जो है हर सवाल में लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आप किस माध्यम से, कैसे आप बता रहे हैं कि पूर्ण घन है कि नहीं है? तो सबसे पहला काम गुणनखंड, फिर 3 3 का त्रिक बनाना है, और उसके बाद यहाँ से
निर्धारित होगा। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16। चलिए अब 2 से इसको फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 27 बार में, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 से काटेंगे 9, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे संख्याओं का कंप्लीट त्रिक बन रहा है। यहाँ गुणनखंडों का त्रिक बन रहा है, अतः यह पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन होगा। चलिए तो अब इसकी बात कर लेते हैं। संख्या क्या था यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 1,06,410 कि 10,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 उतार दे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0, 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा ये, 5 का नम 5, 16, 5 या 15, 5 या 15, 5 का नम 5, 11 से काटेंगे तो 121 बार में, 11 से काटेंगे तो 11 बार में, 11 से 1 बार में। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो गुणनखंडों का पूर्ण त्रिक नहीं बन रहा है, पूर्ण त्रिक नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ये भी पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक संख्या और बच रही है, उसको भी देख लेते हैं कि पूर्ण घन है कि नहीं है। चलिए इसको चेक करने का एक ही तरीका है, पहला नंबर गुणनखंड करना है, दूसरा नंबर कि उन गुणनखंडों का 3-3 का त्रिक बनाना है। क्या बनाना है? 3-3 का त्रिक बनाना है। अगर बन रहा है तो पूर्ण घन है, नहीं बन रहा है तो पूर्ण घन नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, तो 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। हाँ तो गलती हो गया कहाँ? अच्छा 3 तो 0 है, तो 2 नम 18, 2 सत्ते 14, अब 0 लगाना पड़ेगा क्या? ठंडा तो अब नहीं होता है जब तक। तो 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो 2 नवा 18, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे, फिर से 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, हाँ अच्छा 5 है, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 कन्नम 5, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 तिहाई 15। अब किसी से ये कटेगा? 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 2 बच रहा 23, नहीं कटेगा 7 से। ये जो संख्या आ रही है एक तरीके से अभाज्य आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, 373 किसी का होता ही नहीं है। ठीक है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी? पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है,
पूर्ण घन नहीं होगी। तो यहाँ से जो है चैप्टर हम लोग का 3 का जो है कंप्लीट होता है। इसको घर से जो है रिवाइज कर लीजिए।